Assalamualaikum. How are you? You may inform yourself in comment section. Today I'm going to teach you about प्रेसी. आपने प्रेसी कैसे लिखनी है. प्रेसी लिखने का प्रेसी तो आप बीए में भी लिखते हैं. बीए में आपने की होगी सीएसएस लेवल पर आकर, क्योंकि थोड़ा सा ना एडवांस हो जाता है. तो आप में क्या ऐसी एबिलिटीज़ होनी चाहिए, कुछ टेक्निक्स एंड कुछ मेथड, आपका अपना कौन सी किस क्रिएटिविटी के साथ आपने अपनी प्रेसी को लिखना होता है वो इम्प्रेसिव हो. और देन प्रेसी में से मार्क्स लेना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है. अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एग्जामिनर से कैसे नंबर छीन कर लेकर आते हैं. तो आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अबाउट स्पोकन इंग्लिश, एमए इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड सीएसएस. Let's discuss about Prezi. So you may say that writing a Prezi means making an intelligent summary of a long paragraph. कि आपके पास एक long paragraph होता है, then आपने उसको precise, इसका ऑलरेडी मतलब आपको पता है, प्रीसाइज करना होता है. मीन्स आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करना होता है. टू राइट अ प्रेसी वन शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैराग्राफ. कि आपके पास पैराग्राफ की एक मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग मौजूद होनी चाहिए कि आपने उसको एक्सप्लेन कैसे करना है. आप पहले उसको अंडरस्टैंड करें. जब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करते तो आपके अंदर ये एबिलिटी कभी भी नहीं आती कि आपने उसको कैसे प्रिसाइज करना है, आपने कैसे रेलिवेंट रहना है और क्या करना है. तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं. So in this way you may say that it is generally accepted that a passage should be a third of the passage given. कि आपका थर्ड होना चाहिए पार्ट जो भी आपको पैराग्राफ दिया गया है उसका. एंड इफ़ द ओरिजिनल पैसेज हैज़ 300 वर्ड्स, पास दफ़ा होता ही है कि आपको पैसेज दिया जाता है 300 वर्ड्स का. एंड द पैसेज शुड नॉट बी मोर देन 110 वर्ड्स इन लेंथ. तो वो 110 अल्फाज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. और अगर आपको बाज़ दफ़ा दे दिए जाते हैं 700 से 800 लफ्ज़ों तक का एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, लेकिन जो सीएसएस लेवल पे देखे गए हैं पैराग्राफ तो वो लेंथी ही दिए गए हैं. तो उनमें आपने करना ये होता है कि 110 या 120 अल्फाज से ऊपर आपने नहीं जाना होता. प्रेसी शुड बी इन द language of the Prezi writer, and the original passage is not to be reduced in length by just removing unimportant or unnecessary sentences. बाज़ दफ़ा सेंटेंस को बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के लंबा चौड़ा करके उन्होंने बात की होती है. बट अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको शॉर्ट करके किस तरह से अननेसेसरी वर्ड्स को आपने माइनस करके लिखना होता है. एंड बाय रिप्रोड्यूसिंग द रेस्ट एज द प्रेसी, एंड इट शुड बी अ ब्रीफ or you may say that the summary of the passage expressed in the writer's own words. आपने राइटर के अपने अल्फाज में प्रेसी को एक्सप्रेस करना है. A passage should be full. It should contain all the essential thoughts, ideas and facts and the original passage, and it should not contain repetition, observation that are not relevant to the main theme of the original. कि आपने करना ये है कि मेन आइडिया से और मेन फैक्ट से नहीं हटना. जितने भी आइडियाज़ एक्सप्रेस किए गए हैं उनसे रेलिवेंट रहकर आपने उसको शॉर्टली एक्सप्लेन करना है. अ पैसेज इज ऑलवेज विद इन अ रिपोर्ट स्पीच. ये आपकी रिपोर्ट स्पीच होती है. द पैसेज गिवन मे बी अ स्पीच मेक बाय अ पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच. जिस तरह से आप इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं ना, आपने पढ़े होंगे, तो उसी तरह से आपने आपका अंदाज़ बयान भी ऐसा होना चाहिए. बट द पैसेज इज़ टू बी in reported speech and in the third person in the past tense. past tense यूज़ करते हुए reported speech के तौर पर आपने इसको लेना है. टेक्निक्स अब इसकी आ जाती हैं कि आप पहले उसको रीड करें. कितने बार रीड करना है? एक बार समझ नहीं आया, दूसरी बार, देन थर्ड. कोशिश तो ये करें कि 3 बार आपने उसको लाजमी रीड करना है. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको डिफ़िकल्ट इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर लिए जाते हैं, ठीक है, तो इसमें आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, आपको समझ नहीं आते. बट यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द गिवन टॉपिक. आपने टॉपिक पर कंसंट्रेट करना है और उस वर्ड को फिर आइडेंटिफाई करना है कि उसका मीनिंग क्या हो सकता है. देन आपकी राइटिंग एंड देन रिवीजन. एक बार उसको रीड कर लें कि आपने लिखा क्या है. नाउ लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल कि इसका लॉन्ग एक स्केच यहाँ पे टेक्निक्स कुछ दी गई हैं. द फर्स्ट थिंग इज़ टू स्टार्ट विद एंड इज़ टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ द पेपर. कि आपने पेपर का फॉर्मेट अंडरस्टैंड करना है. विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेट ऑफ द पेपर इट इज़ लाइक टू स्ट्रगल टू रीच अ डेस्टिनेशन विदाउट हैव अ रोड मैप. तो ये ऐसे ही है कि आपको रोड के बारे में पता नहीं है, बस आपको गाड़ी दे दी गई है, एक डेस्टिनेशन बता दी गई है और आप चलते जा रहे हैं, ड्राइव करते जा रहे हैं. अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेट गिव्स अ प्रॉपर डायरेक्शन टू योर
preparation as well as builds your confidence during attempts the paper, and read the format thoroughly to familiarize yourself with it। कि आपको फिर जब एक बार प्रॉपर डायरेक्शन के बारे में पता चल जाता है, आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं, तब आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और कॉन्फिडेंस आपने लूज़ नहीं करना अपना। जहाँ पर आप कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं, कंफ्यूज पेपर, बाज़ दफ़ा आपने भी दिया होगा, आपने क्योंकि यहाँ तक आए हैं तो ऐसे आपके साथ ज़रूर हुआ होगा कि आपने कंफ्यूज पेपर दिया और उसका आपका रिजल्ट क्या आया है। तो पेपर कभी भी कंफ्यूज नहीं देना, जस्ट फोकस ऑन द मेन पर्पस, जो भी आपसे पूछा गया है डेट्स इट, हाँ ये ऐसे है, और उसको लिख दिया। देन आ जाते हैं इंग्लिश पेपर comprises the following questions। इसमें MCQs, precis writing, answer question at the end of passage, sentence correction, punctuation of sentence, analogies question, rewriting a dialogue in indirect narration, differentiation of similar words and usage of words or phrases in sentences, and translation from Urdu to English। चलें, ये तो हो गया, लेकिन मेन फोकस हमारा प्रेसी राइटिंग है, तो आज इसी को डिस्कस करते हैं। यू आर गिवन अ कम्बिनेशन ऑफ फ्यू पैसेज, आपको कुछ पैसेज का कम्बिनेशन दे दिया जाता है, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू राइट इट्स प्रेसी, आप इसकी प्रेसी लिखते हैं। द टर्म प्रेसी मीन्स अ कंसाइज समरी, एंड इट मीन्स यू हैव टू rewrite the given text in short and comprehensive form, and you have to summarize the given text in your own words। अब यहाँ पर एक और बात भी आ जाती है कि जब आप हर एक चीज़ को अपनी वर्डिंग में डिफाइन करते हैं ना, तो फिर वो और ज़्यादा इजी हो जाता है आपके लिए। and you may say that it means you have to rewrite the given text in short form, and your passage should be of 120 words। Apart from passage writing, you also have to devise a suitable title of the given passage। passage का टाइटल आपका बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए। 2-3 टाइटल आप डिसाइड करें, फिर उसमें से आपको जो सूटेबल लगता है उसको आप वहाँ पे लिख दें। Precis writing requires having a good literary skill, and you have to transform the 700 to 800 into precis of 120 words in such a way that precis reflect all the ideas of the passage, and you have to express all the ideas and information of the passage in the sentence precis। And apart from having good writing skills, you should be able to accommodate many ideas in short sentence। कि अब आप जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, आपको एक तो 700 लफ्ज़ों का पैराग्राफ 120 अल्फाज पे बनाना है। उसमें आपने मेन फोकस आपका वही होना चाहिए जिसके हवाले से आप बात कर रहे हैं। देन ये आपकी गुड राइटिंग स्किल्स होती हैं कि आप किस तरह से उसको शॉर्टली और बहुत ही अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करके उस सारी बात का एक सम अप शॉर्ट सेंटेंस में देते हैं। देन पैराग्राफिंग ऑफ प्रेसी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गिवन passage, as you have to shrink the text, and the number of paragraphs of passage should as less as possible। जितना कम हो सके उतना कम लिखें, and 1 or 2 paragraphs are enough, and sometimes the paragraph hold ideas which cannot be expressed in a single paragraph। बाज़ दफ़ा आप अपने जितने भी ख्यालात हैं उनको एक पैराग्राफ में तो एक्सप्लेन करने से रहे, तो फिर उसके लिए आपने क्या करना होता है, इन सच ए केस यू शुड यूज़ मोर पैराग्राफ्स बिकॉज द रूल्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग अप्लाई हेयर। तो आप ज़्यादा पैराग्राफ लिख सकते हैं, लेकिन आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना है। लर्न द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ पैराग्राफ, आपका पैराग्राफ स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। स्टार्ट इट विद एन इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, एंड द नेक्स्ट सेंटेंस ऑफ द सेम पैसेज शुड बी एलाबोरेट द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। कि ये होती है मुताबिकत, जो आपने पहले लिखा है और बाद में लिखा हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो भी मुताबिकत है सेंटेंसेस की, वो आपने नहीं खोनी। एंड दिस इज द रूल फॉर पैराग्राफ राइटिंग। इट मीन्स दैट अ पैराग्राफ डिस्कस द सिमिलर ideas and is not mixture of varying ideas। You can avoid this rule in some cases where it challenges the other purposes of precis writing। For instance, in precis you have to accommodate many ideas into single paragraph। कि किस तरह से एक राइटर के जो एक कोई भी पैसेज आपको दे दिया गया, काफ़ी सारे आइडियाज़ को आपने सिंगल आइडिया में करना है, बट देयर शुड बी अ हार्मनी एंड इंटीग्रिटी इन योर राइटिंग स्टाइल टू accommodate मैनी आइडियाज़ इनटू सिंगल पैराग्राफ। तो आपने उसको कैसे हम आगे के साथ बैलेंस करना है। यूज़ अ वाइड रेंज ऑफ वोकेबलरी,
as well as wide range of grammatical structure in sentences। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाती है आपकी वोकेबलरी होनी चाहिए, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आप अल्फाज वोकेबलरी के याद करें, और देन आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर तभी ठीक होता है जब आपको टेंसेज आते हैं। टेंसेज आपको ज़रूर आने चाहिए। rather than repeating words and structures to suggest a title, you should focus on the center of the discussion in the passages। reading the passage you will come to know that the ideas of writer revolve around a common thing and that is the title of the passages। अच्छा, टाइटल का तो मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है। अब वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो नेवर राइट अ सिंगल वर्ड टाइटल, कभी भी एक अल्फाज का टाइटल आपने नहीं लिखना है। जैसे कि अगर खून खराबे से रिलेटेड है तो आप उसको ब्लड शेड या वॉर का टाइटल दे देते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप टाइटल जो है थोड़ा सा लेंथी दें और इम्प्रेसिव होना चाहिए। एंड द टाइटल शुड बी अ सेंटेंस और अ फ्रेज, सेंटेंस हो या कोई इबारत हो, एंड द टाइटल शुड बी अपीलिंग वन, और जो अट्रैक्टिव भी हो। क्वेश्चंस ऑन पैसेजेस, क्वेश्चंस भी होते हैं जिनके आपने आंसर्स लिखने होते हैं। बीए में तो आपका ये होता है ना कि आप क्वेश्चंस के आंसर्स लिखते हैं, फिर आपने जब प्रेसी लिखनी होती है, आपके पास पेपर के लिए इतना टाइम नहीं होता लिखने का, तो आप उन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर्स को ही लिख देते हैं। जितने भी आपकी प्रेसी होती है, प्रेसी के पैराग्राफ में, तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होता। इट इज़ अनदर क्वेश्चन हैविंग 3 to 5 पैसेजेस, यू हैव टू रीड द पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द end of the passages। You should have good reading skills to read text swiftly and grasp the idea contained in the sentence। कि आप काफ़ी स्विफ्टली तेज़ी से उसकी रीडिंग करें और जितने अच्छे से गिरफ्त बना सकें उस जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें अपनी एक गिरफ्त कर लें, मतलब उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लें। रीड द पैराग्राफ thoroughly and speedily and have a pencil to underline specific words of sentence while reading them। जब आप रीड करें तो खास अल्फाज जिनमें मेन पॉइंट छुपा हुआ है या जो मेन उस पर्पस है प्रेसी का उस पैराग्राफ का, तो उसको अंडरलाइन करना। इट हेल्प यू टू गेट बैक टू देम व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। And the passage may have varying information regarding the same thing, and hence for answering a question choose the required information carefully to answer correctly। रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को बड़ी ही आपने केयरफुली आपने आंसर उसका एक क्रिएट कर लेना है। एंड नेवर आंसर अ क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ योर ओन आइडियाज एंड इमोशंस। अपने आप को गैर जानिबदार रखना है, मतलब आप लिख रहे हैं, आपकी अपनी फीलिंग्स अपने इमोशंस उसमें ऐड मत करें कि आपका इसके बारे में ये राय है। ये चीज़ जब आप करते हैं तो ये बहुत ही चाइल्डिश हो जाता है कि आपको पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। द पैसेज में हैव अ वेरी डिफरेंट व्यू towards a thing, and the question should only be answered in the light of information given in the passages। Some information may not be given directly in the passage। For answer such question you should have to associate one idea to another or to base your answer on a given linked idea। अब ये तो आपको आई थिंक समझ आ ही गया होगा। तो इसमें यही बात की जा रही है कि आपसे कुछ भी अगर पैसेज में बयान किया गया ना, तो थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है, तो यू फॉर आंसर सच क्वेश्चन यू शुड हैव टू एसोसिएट वन आइडिया टू अनदर, कि आप एक आइडिया को दूसरे आइडिया से कैसे रिलेट करते हैं, और बेस योर आंसर ऑन अ गिवन लिंक्ड आइडियाज, और फिर आप उसका कैसे जवाब देते हैं। वन ऑफ द क्वेश्चन इज यूजली अबाउट मीनिंग अ वर्ड एज यूज्ड इन द पैसेजेस हियर दे आस्क अबाउट द contextual meaning, not the literal meaning। A word may have many meaning depending on its usage in passage, and hence you should focus on the contextual meaning। कि contextual जो भी उसका meaning है, मेन उसका क्या context है, purpose है, तो वो सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हैं। And then sentence correction। सेंटेंस करेक्शन, वही बात आ जाती है कि आपके टेंसेस कैसे हैं। आफ्टर स्टडिंग पेपर्स ऑफ लास्ट ईयर्स आई हैव कंक्लूडेड दैट दिस सेंटेंसेस हैव फॉलोइंग हर विच यू शुड इम्प्रूव। कि ये दरअसल कुछ इस तरह के एरर्स होते हैं, आपको इनको कैसे इम्प्रूव करना है। रॉन्ग यूसेज ऑफ वर्ड, आप गलत अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन। एरर ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब अरेंजमेंट में आपका एरर आ रहा है। Error of dangling modifiers, error of redundancy, error of punctuation। If you master the above 5 areas of English grammar, you will very easily point out the errors and correct the sentence। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो फिर आप काफ़ी हद तक आपका sentence correct हो जाता है। Punctuation of sentence, learn the usage of basic punctuation mark such as
period, comma, colon, semicolon, and hyphen. And each of these marks has a words used for punctuating words, phrases, and clauses. If you master them, it will help you for punctuation questions as well as improve your general literary skills for the paper. Analogies question: identify the correct relationship, like synonyms and antonyms between the pair of words, just like the relevant pair from the option, and you should practice them as much as possible to understand their underlying signs. एंड हैविंग अ गुड वोकेबलरी विल हेल्प अ लॉट. और बाज़ दफ़ा ये होता है कि पेयर ऑफ वर्ड्स यूज़ कर लिए जाते हैं, लाइक बेड ऑफ रोजेज हो गया, और डिफरेंट तरह के ये कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, तो इनको आपको आइडेंटिफाई करने में काफ़ी प्रॉब्लम. लेकिन हाँ, अब आपका जो इंग्लिश का CSS का पेपर है उसके लिए आप अपने इडियम्स भी प्रिपेयर करते हैं और पेयर ऑफ वर्ड्स भी. तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये आपने जब बहुत अच्छे से की होती हैं, फोकस किया होता है, तो फिर प्रेसी राइटिंग में ऐसी कोई चीज़ रिपीट हो जाती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत बड़ी बात है. आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. मतलब अगर एक प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन आपके पास ऑलरेडी मौजूद है. तो आपने करना ये होता है कि फिर आप पेयर ऑफ वर्ड्स और इडियम्स पे अच्छे से फोकस करें, देन आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी. आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो. तो अब बाकी जो इनडायरेक्ट नरेशन है उसके अकॉर्डिंग भी मैंने आपको गाइड कर दिया, तो ब्रीफली मैं यहाँ पे समराइज़ करके आपको बता दिया है. तो स्टे कनेक्टेड टू माय यूट्यूब चैनल. अपने व्यूज़ देना मत भूलें, ताकि इस तरह से मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूँ और आप भी सीखते रहें कुछ ना कुछ. और आप, क्योंकि मैं अगर वीडियो बना रही हूँ तो उससे किसी को फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी मेरी नीड नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊँ. तो अगर आपके लिए हेल्पफुल नहीं है तो फिर उस चीज़ का बेमायनी है बिल्कुल. तो अपने व्यूज़ भी दें कमेंट सेक्शन में, और कनेक्टेड भी रहें और दुआ में भी याद रखें. ओके देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.